नमस्कार। इसमें हम क्लास 10 का जो हिस्ट्री है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। इससे पहले मैंने 3 वीडियो को डाला हुआ है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग। ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है कि छोटे किसानों को क्या कहा जाता था, है ना। तो छोटे किसानों को कहा जाता था कॉटेजर, है ना। ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, छोटे किसानों को कॉटेजर कहा जाता था। ग्रामीणों को जॉब दिलाने वाला, है ना, कोमा, यहाँ कोमा होगा, कोमा, शहरों में रहने की व्यवस्था करने वाला। ठीक है, यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि ग्रामीणों को जॉब दिलाने वाला, जॉब दिलाता है ना कोई कोई, शहरों में रहने वाले की शहरों में रहने की व्यवस्था करने वाला तथा ज़रूरत पड़ने पर ऋण देने वाला, यानी जब ज़रूरत पड़ता है किसी को, है ना, उधार देने वाला, है ना। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, है ना, कि व्यक्ति क्या कहलाता था। ग्रामीणों को जॉब दिलाने वाला, शहरों में रहने की व्यवस्था करने वाला तथा ज़रूरत पड़ने पर ऋण देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। तो ये कहलाता था जॉबर। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबसे पहले किसने रखी, है ना। सूती कपड़ा जो था उसका नींव सबसे पहले रखा था, किसने रखा था। तो सूती कपड़ा मिल का रूपरेखा सबसे पहले रखा था रिचर्ड आर्कराइट, है ना, आर्कराइट। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा, रिचर्ड आर्कराइट ने रखा था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैनचेस्टर का भारत को निर्यात क्यों घटा, है ना। ये जो शहर है मैनचेस्टर, वो है इंग्लैंड में, है ना। तो ये क्या करता था, भारत से निर्यात करता था, है ना, वस्तुओं का। तो बोलता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत जो है मैनचेस्टर को निर्यात नहीं कर रहा था, सामान नहीं भेज रहा था, है ना। क्यों नहीं भेज रहा था, क्योंकि उस समय फैक्ट्री में, है ना, भारत का जो फैक्ट्री था, चाहे जो मिल था, उसमें ये बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था कि युद्ध में जितने भी आवश्यक सामग्री है उसे बनाना है ना। तो भारत के जितने भी उद्योग है वो इसमें व्यस्त हो गए थे, फैक्ट्रियाँ और मिलें युद्ध सामग्री बनाने में व्यस्त हो गई थी। इसीलिए भारत जो है मैनचेस्टर को, है ना, निर्यात नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि वे युद्ध की सामग्री बनाने में क्या हो गए थे, व्यस्त हो गए थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के मजदूर मशीन और नई तकनीक का विरोध क्यों कर रहे थे, है ना। इंग्लैंड के जो मजदूर थे वो नए टेक्नोलॉजी और जो मशीन आया था उसके विरोध में थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मशीन जो आता है, मशीन कम समय में, है ना, कई लोगों का काम एक साथ कर सकता है। जब मशीन कई लोगों का काम अगर एक साथ करेगा तो क्या होगा, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका काम छिन जाएगा, है ना। इसीलिए वे विरोध कर रहे थे। तो क्या होगा, उन्हें डर था कि उनकी नौकरी व जीवन यापन के आधार नष्ट हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी थी, है ना। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी है ना। तो एंडोयूले जो था वो क्या था, यूरोपीय प्रबंधन एजेंसी था, है ना, यूरोपीय मैनेजमेंट एजेंसी। इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर किस लिए प्रसिद्ध था, है ना। तो किस लिए, तो यहाँ पे वस्त्र का निर्माण अधिक मात्रा में किया जाता था, है ना। तो वस्त्र उद्योग के लिए ज़्यादा ये फेमस था, है ना। एक चीज़ हम जान लेते हैं कि जब भारत, है ना, जब भारत इंग्लैंड का गुलाम था, है ना, तो क्या करता था इंग्लैंड कि यहाँ से कच्चा माल जो होता है, जैसे सूती कपड़ा बनाना था, सूती कपड़ा के लिए कच्चा माल क्या हो गया, कपास, है ना। तो यहाँ कम दाम पे खरीदता था और इंग्लैंड के उद्योगों में जा करके उसे अच्छा से बना करके वापस भारतीय बाज़ारों में, है ना, हाई रेट में बेचा करता था, है ना। लेकिन जब ये वर्ल्ड वार में फँस गया, है ना, विश्व युद्ध में फँस गया, तो ये अपने यहाँ तो उद्योग धंधा में तो ये संलग्न नहीं रहा, है ना। तो क्या किया कि भारत जो और भी सामान बनाता था उसको भी बोल दिया कि अब बंद करो और हमारे लिए युद्ध के लिए जितने भी आवश्यक चीज़ है ना, आवश्यक सामग्री है, आप हमारे लिए बनाओ, है ना। और इस समय भारत से ये निर्यात बंद कर लेता है, सिर्फ लेता क्या है कि युद्ध के लिए जितने भी आवश्यक सामग्री, जैसे युद्ध में क्या चाहिए, है ना, हथियार चाहिए, है ना, फोर्स के लिए क्या चाहिए, जूता चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार के सामान बना रहे थे भारतीय फैक्ट्री और मिलों में। चलिए नेक्स्ट है, कोलकाता में देश का पहला जूट मिल किसने स्थापित किया था, है ना। तो कोलकाता में सबसे पहले जूट मिल स्थापित हुआ था इसके द्वारा, सेठ हुकुमचंद के द्वारा, है ना। और जूट का जो था मिल वो कब स्थापित किया गया था, 1855 में किया गया था, है ना। तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है कि जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था, सबसे पहले कलकत्ता में हुआ था। किसने किया था, सेठ हुकुमचंद ने किया था। कब किया था, 1855 में। ठीक है।
नेक्स्ट है चीन के साथ व्यापार करने में प्रथम और अग्रणीय भारतीय व्यापारी कौन था, है ना। सबसे आगे कौन था जो सबसे पहले चीन के साथ व्यापार किया था, है ना। तो द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में पहले कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था, है ना। तो सबसे पहले जो कपड़ा मिल भारत में लगा था वो बम्बई में लगा हुआ था, है ना। अभी इसका नाम मुंबई है ना। तो कब लगा था, 1854 में लगा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में वही प्रश्न है कि कब लगा था पहला कपड़ा मिल, तो 1854, है ना। और जूट मिल 1855 में लगा था, जूट मिल और कपड़ा मिल 1854 में। नेक्स्ट है कि भारत में पहली जूट मिल स्थापित हुई थी 1855 में, हमने देखा भी। नेक्स्ट है 1860 के दशक में, 1860 के दशक में एल्गिन मिल कहाँ स्थापित हुई थी, है ना। तो एल्गिन मिल जो स्थापित किया गया था वो कानपुर में किया गया था। कब, 1860 के दशक में। कानपुर यूपी में है हमारा। चलिए नेक्स्ट है कि फ्लाई शटल एक मशीन है ना। तो फ्लाई शटल मशीन क्या चीज़ का काम करता है, तो ये कपड़े बुनने का एक मशीन है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी है ना हमसे जुड़ करके पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि आपको कम समय में बेहतर तैयारी करवाई जाएगी, अधिक से अधिक, है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। अभी तो मैंने यहाँ इतना करवाया, इसके बाद जो पेड क्लास ज्वाइन करेंगे उसे और भी एमसीक्यू का पीडीएफ के रूप में और वीडियो के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और जो सब्जेक्टिव नोट्स होता है उसे दिया जाएगा और जो भी प्रश्न होते हैं उसको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, उसके आंसर को समझाया जाएगा ताकि आप आंसर को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें, है ना। और बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को बेहतर ढंग से समझ करके आप याद कर सकें और अच्छा बेहतर कर सकें आप एग्जाम में, है ना। और नोट्स जो होगा आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। और फी बहुत कम है और रिजल्ट अगर नहीं हुआ तो जो यहाँ लिखा हुआ वो सारा चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। और एक चीज़ और है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है देव स्टडी सर्कल, आप इसे ज्वाइन कर लें और यहाँ से सारे अपडेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।